कल आपने साधकों का अनुभव सुना, तो आज योगी जी अपनों की कुटिया में वापस आ चुके हैं। फिर से आने वाले साधकों से अनुरोध है कि जिस भी साधक को आना हो तो यूट्यूब पे अपनों की कुटिया के जो आवश्यक नियम हैं वो डल चुके हैं, तो एक बार आने से पहले अब नियम ज़रूर देख लें। उसकी सारी हिदायत शर्तें जो आप अच्छे से पढ़ लें और उन्हीं के अनुरूप आपको यहाँ ठहरने को दिया जाएगा। अदरवाइज़ नियम में भी कोई किसी तरह की कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्थली है वो जिज्ञासु की और साधक की साधना के लिए है, ना कि कामी लोगों और एक टूरिस्ट प्लेस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आवश्यक नियम ज़रूर देख ले आने वाले साधक। और कुछ ही देर में योगी जी 2 दिन से चले ही हुए हैं लगातार, तो बहुत थके हुए थे। लेकिन जैसा कि कल बोला गया था कि योगी जी की जो कल शाम का लाइव हुआ कि कल योगी जी के सामने आज वो अपना व्यक्तिगत कुछ अनुभव बताएंगे। वो थकान के बाद भी उन्होंने आज लाइव लिया, वो उनकी करुणा है। एक संत जिनकी यही करुणा जो आम जन से उनको अलग कर देती है। तो जो भी आध्यात्मिक क्वेश्चन आप कुटिया वाले चैनल जो नंबर है उस पर डालते हैं, तो कृपा करके उस पर ना डालें। रविवार को जो भी प्रश्नोत्तरी होती है आप अपना आध्यात्मिक क्वेश्चन उस पर ही रखें। और कुटिया वाले नंबर पे फालतू में अपने कोई भी क्वेश्चन ना रखें, क्योंकि वो सिर्फ आने वाले साधकों के लिए रास्ता बताने के लिए या कोई भी आश्रम से रिगार्डिंग और किसी टाइप की क्वेरी हो तो उसके लिए वो नंबर दिया गया है, ना कि आध्यात्मिक क्वेश्चन के लिए। इस चीज़ का आप खास ध्यान दें ताकि आपका और सामने जिसकी भी सेवा हो उसका समय और ऊर्जा फालतू की खर्च ना करें। तो अभी हम योगी जी के सत्संग का लाभ लेंगे। योगी जी के श्री चरण में सत सत नमन। बात नर्मदे है। ईमानदारी कितना सूक्ष्म होता है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं मुंबई गया था, मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ, तो मैंने देखा कि इतना सूक्ष्म ईमानदारी। मैं मुंबई पहुंचा, लोकल ट्रेन पकड़ा, फिर स्टेशन पहुंचा। वहां से रिक्शा वाला खड़ा था, मैंने कहा जगह का नाम बताया, यहाँ जाना है। बैठ गया, सवारी उसमें एक भी नहीं थी। बैठ गया क्योंकि मुझे रिजर्व जाना था। तो जब मैं जगह पे पहुंचा तो हमने कहा कितना हुआ, तो उसने कहा 15 रुपये। तो बोला नहीं, मैं तो रिजर्व बैठा हूँ, 50 रुपये हुए। तो मैंने ये अनुभव किया, ये बात मुझे पता था, मैं रिजर्व बैठा हूँ, ठीक है।
अब रास्ते में उसको सवारी नहीं मिली, उसने नहीं लिया, सीधा जगह पे आ गया। लेकिन मैं तो रिजर्व बैठा था और मैं रिजर्व भी पहुंचा, उसमें एक भी सवारी नहीं। तो मेरे पूछने पे उसने कहा 15 रुपया, तो मैंने उसे 50 दिया। तो मैंने अनुभव किया वहां 15 दे के भी तो मैं जा सकता था। तो मैंने देखा कि ईमानदारी कितनी सूक्ष्म है। मैं रिजर्व बैठा, ये बात मुझे पता था, ठीक है। उसने सवारी में बैठाई थी, ये बात उसे पता था, बिल्कुल सही। ठीक है। दोनों के एक दूसरे की बात पता नहीं थी। सवारी न मिलने के कारण उसको स्पेशल जाना पड़ा, अकेले को जाना अकेले बैठा लिया, अकेले ही जाना पड़ा। तो रास्ते में सवारी नहीं मिली, लेकिन मुझे तो मालूम था मैं रिजर्व बैठा हूँ। अगर मिलती तो मैंने मना कर देता कि मैं रिजर्व बैठा हूँ। तो सवारी न मिलने के कारण उसे, वो शेयर में बैठाया था, मैं रिजर्व बैठा था और जगह पे अकेला ही पहुंचा। हमने कहा कितना पैसा हुआ, उसने कहा 15। मैंने कहा नहीं 50 रुपये हो, क्योंकि मैं रिजर्व बैठा। तो मैंने कहा कि देखो कितनी बारीकी है ईमानदारी। 15 दे के भी निकल सकता था, उन्हीं वो 50 भी मांग सकता था। उसकी भी ईमानदारी कहीं ना कहीं नहीं, वो तो नहीं, उसकी ईमानदार, वो तो मैंने कुछ नाम लिया भी नहीं ना रिजर्व का। अच्छा, आपने हमने जगह का नाम दिया, हम कहे चलो। अच्छा, आपने बुक नहीं किया स्पेशल? नहीं नहीं, बुक की बात नहीं, वो खाली था। आप जाके वैसे बैठ गए? होता है आदमी मोल भाव तब करता है जब उसके पास पैसे की एक दायरा हो, ठीक है। जब एक दायरा होता है तो आप मोल भाव करते हो। हमें पता है कितना लेगा, 50 जगह 60 लेगा, 100 तक लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता ना। उसकी भी तो एक लेने की लिमिट है। तो भाव क्या करूं, मोल भाव क्या करना, एकदम। अच्छा, मोल भाव किया ही था आपने तो? मोल भाव में क्या करूं, मोल भाव कब व्यक्ति करता है, मैं आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत मेरा अनुभव। जब उसके पास दायरे में पैसा होता है, एकदम सही है, और उसके अंदर मानवता नहीं होती। मैं बोला रिक्शा वाला ही है, 50 जगह 60 ले लेगा, 70 लेगा, 100 ले, ज्यादा तो नहीं लेगा ना, 1000 तो नहीं ले सकता ना। कुछ एक लिमिट तो है ना। समाज में वो भी जी रहा है, मैं भी जी रहा हूँ, हमें भी तो पता है, उसे भी पता है, तो भी कितना ज्यादा लेगा। और मेहनत कर रहा है, अगर मेरे पास है, कहीं न कहीं तो यूज होगा, तो ले ही लेगा। 10-20 रुपया ज्यादा तो क्या चला जाएगा। तो मैंने ये देखा कि ईमानदारी कितनी सूक्ष्म है। मेरे 15 दे के भी तो निकल सकता था, लेकिन मुझे पता था ना मैं रिजर्व में बैठा हूं। ये बात मुझे पता थी, उसे पता हो या ना हो मुझसे क्या मतलब, क्योंकि निकलना मुझे है। सही। अगर मैं 15 दे के निकल जाता तो मेरा मानसिक बंधन हो जाता। तो उस समय तो मैं हंसते हुए जाता, मात्र 35 रुपए बचा के, लेकिन वो मेरे लिए बंधन बन जाता। ये बता रहा हूं कैसे कैसे काम करता है ये। ऐसे हमने बहुत गलतियां की है जीवन में। मैं उस पल को, उस घटना को एहसास कर पा रहा हूं। मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा इतना सूक्ष्म ईमानदारी। वो 15 लेके खुशी, उसको कुछ नहीं होता क्या? हाँ, उसने तो जो मांगा अगर मैं मिल 15 गया। देता तो उसे कुछ नहीं होता। अगर मैं 35 बचा लेता तो वही बंधन है। यही मैं बताना चाहता हूँ। उसे 50 में भी बंधन नहीं, उसे 15 में भी बंधन नहीं। क्योंकि मैंने अपनी स्वच्छता से दिया, अपने आप दिया, बताकर दिया, तो उसे भी बंधन नहीं, उसे किसी तरह से बंधन नहीं था। वो चाहे 15 लिया, चाहे 50 लिया।
हम्म, एकदम। तो इतना सूक्ष्म ईमानदारी है। फिर दूसरे दिन आ रहा था, वहां से बैठा तो मैं घुमा के लाया, तो 50 दिया। बोला और दूं क्या? तो बोला नहीं। बोला अगर कम हो तो ले लो। बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मतलब धन्यवाद। तो अगर आप ईमानदार रहोगे ना, तो आपके साथ भी लोग ईमानदारी रखेंगे। फिर आया वहां से, काम कराया, स्टेशन पे आया, टिकट निकाला, बैठा ट्रेन में, बोरीवली स्टेशन उतरा। ऐसे ही बैठा था, सोचा कुछ खा लूं। तो वो कमल, वो क्या बोलते हैं उसको, सफेद सफेद होता है ना, तल के खाते हैं, मखाना। तो मखाना का पैकेट दिखा, तो मैं सोचा खा लूं। बोला जाने दो। तो ऐसे घूम के दुकान से इधर आया, तो देखा तो एक आदमी बैठा है, वस्त्र एकदम गंदे, उसके मैल लगे हुए हैं, कुछ अंग उसके ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे बैठा है। ठीक है, कुछ अंग दिख भी रहे हैं। तो मेरा भाव हुआ मैं भी खा लेता हूँ, इसको भी खिला लेता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मैंने 2 पैकेट मखाना का लिया, क्या बोलते हैं, मखाना का लिया, एक उसको दिया, एक मैं लिया। फिर उसको दूध लाया, 1 बॉटल दूध दिया, और उसने अपना खाया। मैं उसे देखता रहा, मैं भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा है। तो वो मुझे देख रहा है, और फिर खाया और फेंका और तुरंत उठा और निकल लिया। हम कहे देखो क्या एक मस्ती है ये भी। हाँ, उसे मुझसे भी कोई मतलब नहीं। क्या मैं कहा देखो यार, अब वो मस्ती किसकी है उसे ही पता है। लेकिन वो उठा और खाया और उठा चल दिया सीधा। खिलाने वाले से कोई मतलब नहीं उसे। यही बताना था। अच्छा रहा हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी वो जबरदस्ती। ईमानदारी बहुत ही सूक्ष्म है। क्या? हाँ, हमारे अंतर्गत भाव हाँ। है। अब देखिए, वो व्यक्ति वहां पे अगर वहां 35 बचा लेते तो पता नहीं वो किस दुनिया में जाता, मैं किस दुनिया में, लेकिन यही बंधन बन जाता। हाँ, मन हमारे अंदर से ये होता, तकलीफ हमें ही तो होती। आप ये देखते हो कि सामने वाले को पता है या नहीं। आपको तो पता है, तो उसे बंधन नहीं होले, तुम्हें तो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है, पता तुम्हें है, और तुमने बहुत ऐसी गलतियां की होंगी। बहुत एकदम सही। हाँ। और हम ये कह देते हैं ईमानदार, क्योंकि उसने तो 15 ही मांगे, तो भैया हमने तो 15 दे एकदम। दिए। हाँ, नहीं, हम ये कह आप तो देते हैं। रिजर्व बैठे थे। बात ये है, आपको तो पता है मैं रिजर्व बैठा हूँ। हाँ, हम कहेंगे उसको क्या पता चल और रहा है। प्रकृति ने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, एक भी सवारी नहीं मिली, चल रिजर्व बैठा है तो देना। सही सही सही। और उसने मेरे से पूछा भी नहीं, हमने जगह का नाम लिया, बोला चलो, चल दिया, भाड़ा की भी बात नहीं हुई। तो हमने देखा इतना बारीकी ईमानदारी है। वो अपने भाव को भी हमने ऐसे चेक करना है। एकदम ये तो बहुत बारीक का है, एकदम बारीक का, बहुत इसलिए बारीक का। ये अनुभव आप लोगों को बताना था मुझे। बहुत बारीक का। ऐसे ऐसे तो हमने बहुत करे होंगे। मिनट मिनट हमें कर दिए होंगे ऐसे तो, कि भैया यही मांग रहा 15, तो हम क्या करें। हम ये कह के सफाई दे देते कि भैया ये 15 कह रहा, तो 15 दे रहे हैं। और अंदर अंदर करते सही हुआ, कोई नहीं मिला इसको। मैं एकदम ये घटना देख के ना मुझे एहसास हुआ कि इतना सूक्ष्म ईमानदारी है, इतना सूक्ष्म। भाई सामने वाले को नहीं पता है, तुझे तो पता है, फंस तू रहा है। उसे नहीं पता है तो नहीं फंसेगा, तू तो फंस गया। हम सोचते हैं कि अरे सामने वाला थोड़ी जानता है, हमने उसे बेवकूफ बना दिया। हाँ। अरे तुम फंस गए बहुत बुरी तरह, वो नहीं फंसा, तुम फंस गए, तुम गिर गए।
क्योंकि उसे पता ही नहीं तो क्या फंसेगा। इतना सूक्ष्म ईमानदारी है। हाँ? आप बोलते हैं ना आत्मिक चिंतन करो, आत्मिक चिंतन करो। आत्मिक चिंतन करने लगे तो इतनी इतनी सूक्ष्म बेईमानी कि इधर उधर हम समझे ना समझे दोनों तरफ से ही करते, एक बार समझ के करते, एक बार ना समझे में करते, दोनों काटते ऊपर उठा के अंदर से। कभी कभी ईमानदारी को इतना सूक्ष्म आप बोलने के बाद हमें पता चल जाता। हम इतने सालों से कुछ ना कुछ करते ही आए हैं। आत्मिक चिंतन करो बोले तो आत्मिक चिंतन से ज्यादा ये सामने आते हैं, ऐसा हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब तो पता तो चल रहा है ये बेईमानी, ये ईमानी, ये स्पिरिचुअल लाइन में जरूरी है बोल के। उस वक्त क्या जिंदगी बितानी है, इतने सारे लोग लूट रहे हैं, हम क्यों नहीं लूटे। हम भी उसमें एक होते ही आए हैं। इसलिए आपको धन्यवाद ये सूक्ष्मता। ये अनुभव मुझे मेरा अद्भुत रहा। ये अनुभव अद्भुत रहा। यही बताना था। अब इसको आप कितनी गहराई से समझते हो ये आपके ऊपर है। ये खास बात थी आप लोगों को बताया, बहुत खास है, बहुत गहरा अनुभव है मेरा। मतलब मुझे खुद हुआ मतलब इतनी सूक्ष्म ईमानदारी है। और हम सोचते हैं अगर ये सामने वाले को नहीं पता है, आपको तो पता है। बात यहाँ आपकी है। आप तो फंस गए, या तो आप निकल गए, दो में से एक होगा। ठीक, कर्म हुआ, या तो आप कर्म करके निकल गए या तो फंस गए। बस दो ही बात होती है। जब भी आपके द्वारा कुछ काम होता है तो दो ही बातें होती है, या तो करके फंस गए या तो करके निकल गए। बस इतनी सी बात है। कोई भी काम करो, हाँ, कोई भी काम करो। आप एक गिलास किसी को पानी ही दे रहे हो, आप ये ना समझना हर वक्त हर क्षण जब भी आपके द्वारा कार्य हो रहा है तो या तो आप उस कार्य करके निकल रहे हो या तो आप फंस रहे हो, अगला बना रहे हो, या तो वही खत्म हो रहा है। क्या? या तो खत्म हो रहा है, आगे बन नहीं रहा है, या तो पिछला खत्म हुआ, आगे का तैयार हुआ। बस अब आगे का तैयार हुआ तो निकल नहीं पाओगे, और ईमानदारी से रहोगे तो आगे का तैयार नहीं होगा, और बेईमानी से रहोगे तो आगे का तैयार हो जाएगा। तो इतना सूक्ष्म ईमानदारी है, आपको तो पता है। बात यहाँ आपकी है, सामने वाले की नहीं। बात यहाँ व्यक्तिगत मेरी है। अब ये देखना है कि आप किस तरीके से जीते हो जीवन में। आपका कैसे, कहाँ से आना हुआ? लखनऊ से तो। अच्छा, यहाँ कैसे आ गए? तो वो परिक्रमा पे आया। अच्छा, और ये भी ऐसे जाना कि उसका सामंजस्य अपने आप बनता चला गया।
आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ रहा था तो पता चला 8 साल के थे तो सत्य की खोज करने के लिए आ, यहीं पे निकले थे, नर्मदा तट पे ही निकले थे। तो उनको उनके गुरु गौड़पाद मिले थे यहीं पे ही। तो फिर ऐसे ही सामंजस्य बनता चला गया, कुछ भी खोलता था वो नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा यात्रा नाम आता था। उसके बाद सपने अपने आ गए अच्छा। और तो फिर मैं आ गया, मतलब बीच में चतुर्मासी आ गई थी, लेकिन बहुत तड़प रहा था कि कब आऊँगा यहाँ पे। यहाँ का पता कैसे मिल गया? ये मैं हनुमान मंदिर पे था, पीत नगर पे। अच्छा, पीतनगर हनुमान मंदिर। हाँ, तो वहाँ पे एक चश्मा लगा के अच्छा, हाँ महाराज गुरुजी मिले थे, हाँ, ललाट हाँ, चमक रही थी, चमकता नमो था। नारायण। हाँ 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 हाँ, यहाँ रह के गए हैं। हाँ। तो उनकी और हमारी खूब देर तक वार्ता हुई, रात तक हुई, 3-4 घंटे हुई। तो उन्होंने कहा था कि एक बार वहाँ जाना तुम। हाँ तो उन्होंने चैनल भी बताया, अच्छा, खैर उस पर पता लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो मैंने देखा, तो मैंने कहा, उन्होंने मेरे प्रश्नों के हल तो कर दिए थे, लेकिन मैंने कहा गुरुदेव से तो मिलना पड़ेगा एक बार, साक्षात अनुभूति कर लूँगा। मतलब एक आभा मंडल होता है, एकदम। तो वो अनुभूति करने आ गया मैं यहाँ पे बस। चलिए, अच्छा, लग जाओ फिर अपने आत्मिक कल्याण के लिए पूरी तरह। जी प्रभु। विवाह वगैरह किए हो? नहीं प्रभु। तब तो ठीक है। तब माता पिता है, मम्मी तो पापा उनकी हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? बड़ा भाई है। चलो, तब तो आप एकदम कर सकते हो। मतलब हाँ पूरी तब लग जाना है कि नहीं बातों में लग जाऊं। उलझना इस समाज में बहुत सरल है, निकलना नहीं। तो लगना तो पूरी तरह लगना आत्मिक कल्याण के लिए, व्यवस्था के लिए नहीं। क्या शरीर शरीर को उतना मिले जितने में इसमें मैं रह सकूं, इससे ज्यादा नहीं। कितना? जितने में मैं इसमें रह सकूं। हाँ, रहने के लिए इसको देना, इसके सुख के लिए इसे ना देना, इससे सुख मत लेना। गलतियां यही हो जाती है। क्या निकलते तो हैं बड़े जोश आवेश में आकर, सूझबूझ के साथ, चाहे जैसे भी बड़े निकल जाते हैं कि चलो आत्मिक कल्याण। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे 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 शरीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपकी शुरुआत है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। और आत्मिक कल्याण हो तभी रुकना, पैरों से नहीं, अंदर की बात कर रहा हूँ। उसके पहले कहीं मत ठहर जाना। मतलब ऐसा नहीं शरीर से, शरीर की बात इस समय मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठहरना रुकना तभी जब लक्ष्य तक पहुंच जाओ, उसके पहले रुकना मत, ये गलती ना करना। और वहीं रुकना जहां आत्मिक कल्याण हो। और जब तक लगे कि नहीं मेरा आत्मिक कल्याण हो रहा है, तब तक वहां से भागना मत। तो ये शरीर इसमें बौखलाओगे आप। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए? हमारे प्रश्नों के उत्तर, एकांतवास, कोई प्रपंच की बातें नहीं। ठीक है, हमें वो जगह चाहिए जहाँ पे हमारे साधना में सहयोगी हो आत्मिक कल्याण के लिए। तो ऐसी जगह रुकना। और जब तक तुम्हें लगे कि नहीं मेरे आत्मिक कल्याण में ये जगह सहायक है, यहाँ के लोग सहायक हैं, मेरे मार्ग के ही मार्गी हैं, तो वहाँ से भागना मत। क्योंकि साधक बड़े जल्दी भाग जाता है। क्या? हाँ, जीत के चक्कर में, क्या इंद्रियों के सुख के चक्कर में। तो ये गलती ना करना। जिसके लिए निकले हो वही करना, और कुछ मत कर देना। समझ रहे हो? क्योंकि फंसना बहुत आसान है। क्या? हाँ, तो जिसके लिए निकले हो, ये मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, जिसके लिए निकले हो सिर्फ वही करना। ठीक है? और कुछ कहना है आपको? मेरे तरफ से आपको सलाह है, क्योंकि मैं भी खोज में निकला था, तो मैंने वही किया जिसके लिए निकला था। ठीक है? तो मैं आपको भी सलाह दूंगा। बहुत स्थिति परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव आएंगी। ठीक है?
बहुत मान अपमान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना कि मुझे मेरा आत्मिक कल्याण करना है और जिसके लिए निकला हूँ वही करूँगा, तभी रुकूंगा, नहीं तो रुकूंगा नहीं। ठीक है। ठीक है। आपका कैसा चल रहा है? आत्मिक चिंतन हो रहा है सही से? आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, एकांत है सही? बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी को। हाँ, तो बस लग जाओ पूरी तरह। हाँ, लग जाओ। पैरों से भागना बंद करके अंदर से भागो, जितना तेज जा सकते हो। किसी जगह, किसी स्थान पे गए, उस स्थान पे तभी जाओ जब लगे कि नहीं मेरा यहाँ आत्मिक कल्याण नहीं होगा, तभी उस स्थान से छूट पाओगे। क्या? एक समय ऐसा आएगा पहुंच जाओगे। अब ऐसा नहीं कि एक जगह पहुंचे, पता चला इस जगह आपको एकांत भी है, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे हैं, आत्मिक चिंतन भी हो रहा है, सारी आत्मिक कल्याण के लिए सारी व्यवस्था है, और तुम कह गए नहीं चलो और घूम लेता हूं। तुम्हारा जिंदगी में आत्मिक कल्याण नहीं होगा। क्या? क्योंकि वो जगह छूट ही नहीं पाई, वो स्थान छूट नहीं पाया ना, तो उस स्थान पे तुम्हें फिर आना है। ऐसे तुम भागते रहोगे। हम कहीं गए, जिसके लिए गए, अगर वो हो रहा है तो मुझे रुकना है, तब तक रुकना है जब तक हो रहा है, जब तक मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊं। और वो नहीं हो रहा है तो मुझे तुरंत चले जाना चाहिए, तो फिर वहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां हो रहा है और मैं सोचूं नहीं और यात्रा कर लूं, तो और यात्रा किसकी करोगे? तो जिंदगी भर ऐसे भागते रह जाओगे। इसका विशेष ध्यान रखना। भ्रमण में इस बात का ध्यान रखना, भाई जब मैं जहां गया हूं और मेरा कार्य बन रहा है तो मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं? दूसरी जगह मैं तब जाऊं या तो मेरा यहां नहीं बना, और बन रहा है तो दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं, वहीं रह के मैं अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाऊं। तो इसका ध्यान रखना। ज्यादा तो लोग यही गलती करते हैं, कदमों से चलते हैं। कदमों से मत चलना। आध्यात्मिक यात्रा मानसिक है, शारीरिक नहीं। ये भी इसका विशेष ध्यान, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे दौड़ते रह जाओगे। कितने लोग मिले हैं, आपसे भी हो सकता है, कितने से समय से परिक्रमा उठाए? 9 तारीख से। नहीं, पहली बार है जी। तो ऐसे लोग मिले, कई परिक्रमा कर चुके हैं। हाँ। तो बस घूम ही गए हैं क्या? हाँ, तो ऐसी गलती तुम ना करना, ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है? चलिए, और किसी के प्रश्न वगैरह हैं? आजा, आगे आजा, आजा। मेरे प्रश्न उठाएगी मन में, क्या किसी के मन में आत्मबोध पाने की वो ज़्यादा इच्छा हुआ और वो चले गए एकांत में, जैसे कोठे में, वे रह कर 1-2 साल और 5-6 महीना में उसका आत्मबोध हो गया। नहीं, वो ऐसा किसी का होता है जो कि हम लोग जैसे आपके पास बैठ के आराम से 8-9 साल 5-6 वर्ष में, और लगभग 11-12 वर्ष वो लग जाए, तब बाद में आत्मज्ञान अथवा आत्मिक कल्याण होगा। वो अच्छा है कि तुरंत जल्दी वाला आत्मबोध वो अच्छा है? अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ अभी हो जाए, तो इतना लेट क्यों करेगा? अभी कर ले। कोई काम अगर मुझे करना है तो तुरंत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। क्या? एक घटना बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ समय पहले, ठीक है, एक मोबाइल था, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने तार से तार ऐसे जोड़कर मैंने तुरंत उसे जगह पे तुरंत चार्ज कर दिया, पावर में लगा के। क्या? हाँ, उसकी पूरी गाड़ी बचा दी, पूरा बैटरी चार्ज, और निकाला तो हमेशा के लिए खराब। क्या? तो हाँ, ये मेरा अनुभव है। हाँ, एकदम खराब, हाँ, मतलब किसी काम के लायक नहीं रहा, फूल गया।
हाँ। किसी काम के नहीं लायक नहीं रहा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया धैर्य, ठीक है, इंतजार, अपने सामर्थ्य के अनुसार चाल, पूरी तरह देखभाल के करना, जल्दबाजी में ऐसे तार फार मत जोड़ लेना, नहीं तो पता चला इस शरीर ही किसी का, जिस साधन के द्वारा आपको परम साधन तक पहुंचना है वो साधन ही उस लायक नहीं रहेगा, क्या करोगे? ऐसी गलती ना करना। बहुत लोग ऐसे हैं, पता है, मूर्खता कर दिए, जीभ काट दिए, क्या नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन जीभ काट के क्या कर रहे हैं पता है? दूसरे के बच्चे खिला रहे हैं, क्या? जहां पहुंचना था नहीं पहुंच पाए। हाँ, हैं ऐसे लोग, आप सुने हो कि नहीं? तो भारत में ही रहते हो, कहाँ रहते हो? अरे जीभ उन्होंने हाँ काट हाँ, दिया। जीभ क्या, बहुत सारी चीज कहते हैं, आँख फोड़ लेते अब हैं, बताइए, अच्छा क्या काम मतलब इंद्रिया इसका? काट अच्छा, लेते क्या हैं, मतलब बहुत चीजें इसका? करते हैं बेवकूफ इसका आदमी। क्या मतलब? ये कि ये अब चीज ये है। जीभ काटने से क्या हुआ? समाज प्रभावित हो गया, क्या? धन दौलत रुपया पैसा कामनाओं में उनके पास चला गया, और वो लड़कियां खिलावत है पैदा खेनो खिलावत है ने। हमने देखा वो दृश्य, मैंने कहा देखो, हार चढ़ावत है इनका दर्शन, मतलब गए थे सन्यासी बनने, अपना मैं का, अहम मैं का नाश करने, घंटा बजाने लगे, पुजारी बन के बैठिए। 99% इस समय सन्यासी पुजारी बन गए। क्या बन गए हैं? पुजारी। सुबह उठिए, आरती पूजा, बाल भोग, दोपहर की भोजन, फिर शाम की आरती, और फिर गए थे सन्यासी बने। सन्यासी का मतलब क्या है? अपना नाश कर देना, क्या? अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देना, बाहर से सब खत्म। लेकिन आज 99% सन्यासी अपने आप को सन्यासी कहते हैं, लेकिन वो मंदिर के पुजारी बन बैठे। तो आराम आराम से, जैसे हो आराम आराम से यात्रा करो, ठीक है? वो अच्छा है। नहीं, अच्छा तो है, मैं कह रहा हूं अभी हो जाए। अगर अच्छा तो ये है कि जल्दी हो जाए, तो जल्दी हो जाए तो ना। मैंने देखा है कि वीडियो में भी हमारे नेपाल हाँ, उसको ऐसा ही 2-3 महीने में बहुत मन जिज्ञासा उठा, वो 2-3 महीने में एक बार रूम में बैठ उसी को आत्मचिंतन कर 2-3 महीने में हुआ। आत्मबोध तो हुआ, परंतु जैसा आपके जैसा उसका ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा मतलब आपको जैसा ज्ञान थोड़ा कम, सिर्फ अपने आप के लिए। ऐसा भी है, वो 2 वर्ष में भी एक नेपाल में है, वीडियो देखा था, 2 वर्ष में ऐसा वो कह रहे परमात्मा क्या है ऐसा सोचकर, मतलब एकांत में वो जैसा पहाड़ जैसा में गया, उसको वो 2 वर्ष में आत्मबोध हुआ, सिर्फ वो अपने आप के लिए। परंतु जैसा आपके जैसा ज्ञान ऐसा वो उन लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैं मेरा वो जिज्ञासा था कि जल्दी आत्मबोध होना या ज्ञान सीख के वो आत्मबोध होना, वो कौन सा अच्छा है, ये जिज्ञासा था मेरा। अच्छा तो ये है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, उचित तरीके से। काश वो मोबाइल को हम अच्छे तरीके से चार्ज करते, नहीं तो आराम से हो जाता। तो बड़ी तेजी से हुआ, लेकिन तुरंत खत्म हो गया। तो अगर जल्दी से जल्दी करो, लेकिन उचित तरीका हो, क्या? तरीका उचित हो। तो देखो जितने जल्दी कर सकते हो। तो जल्दी के लिए क्या सोचा है? नहीं, मैं देखा कि जैसा होता नहीं, वो मानव रूम में बैठा, वो मन में वो जिज्ञासा लेकर, ऐसा आत्मकल्याण कैसे होगा, परमात्मा कौन है, ऐसा लेकर बहुत सारा मैंने देखा है नेपाल में भी। ऐसा ही पर आत्मबोध तो होगा, परंतु जैसा आपके जैसा ऐसा ज्ञान तो आप कैसे कह सकते हो उसको आत्मबोध हो गया? आपके पास क्या सर्टिफिकेट हुआ है? है। उन लोगों ने बोला है, मैंने उसके बोलने से हो जाए? भगवान को देखा, मेरा मन में शांति आया, तो सब कुछ मैंने क्वेश्चन सब कुछ हट गया। ऐसा वीडियो में देखा है। वो उन लोगों का ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट से क्या होता है? जब तक तुझे उस दवाई से फायदा ना हो, अगर अगले को हो भी गया तो अपने को क्या फायदा?
अगर कोई अभी कह दे मेरे को आत्मज्ञान हो गया, तो तुझे क्या फायदा उससे? तुझे तो उससे फायदा ना कि जो बोल रहा कि मुझे आत्मज्ञान होगा, तुझे तेरा ज्ञानता को दूर कर रहा है, उससे आत्मज्ञान फायदा। तो मैं वो नहीं बोल सकता हूँ। सिर्फ मैंने तो भगवान को देखा, वो तो भगवान पा लिया, एक का हो गया, एक का क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, ऐसा ही है। आत्मज्ञान तो नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा आत्मबोध जैसा अपना मन का प्रश्न हट गया, ऐसा हुआ है। आराम आराम से करो। इसलिए कल गोयल साहब बता रहे थे ना एकांत की, तो ये एकदम बोला मेरे इनसे क्वेश्चन है, आप एकांत में क्या करते थे, कैसे एकांत में रहे? अच्छा ये इसलिए हाँ, यही क्वेश्चन को लेके पूछा होगा इन्होंने। अच्छा गुरु जी हाँ। माफी, मैं आपसे थोड़ा बात करेंगे। अच्छा करें। थोड़ा साइड दे दो। हाँ साइड तो भाई। हाँ पहले माफी मांग लेता हूँ, गलती होगा तो। आप जो रिक्शा में गया, हाँ कितना किलोमीटर होगा? 2 या 3? हाँ बस ऐसी कमी कम भी हो। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं बोला, ज़्यादा नहीं बोला। हाँ अगर मैं होता तो 1000 रुपया मांग लेता, तो आप क्या करते? हाँ दे देता रे। दे देता? हाँ नहीं, मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए बोला। हाँ क्या? किसी को लेके गया, बोलते हैं कितना दूँ, मैं बोलता 2000 दो, 3000 दो। उसके बाद वो खुद ही बोल देता है, क्योंकि आप आए हो, आप कितना दोगे आपको पता है। देख जैसे ही तूने हाँ दायरा तोड़ा तो तू वहां गिर गया। तुझे भी पता है 1000 भाड़ा नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो तो पूछ वो रहा देगा है, भी नहीं। वो तो पूछ रहा है क्योंकि रिक्शा तुम चला रहे हो, रेट तुमको मालूम है, उसे नहीं मालूम है। उसने तो तुम्हारे पूरे भरोसे पे बैठ गया। क्या अगर तुमने 1000 मांगा तो तुम बहुत गिरे हो। तुम्हें वाजिब जितना तुम्हारा किराया है उतना मांगना चाहिए, क्योंकि उसने तुम पे कितना भरोसा किया। उसके भरोसे का मजाक मत उड़ाओ। उसने तुम पे कितना भरोसा किया, उसके भरोसे का, किसी के भरोसे का कभी मजाक मत उड़ाओ। और उसके बाद और एक बात है हाँ कि मैं पहले बोल लूँगा कि यहाँ का भाड़ा तो होता है 20 रुपया, लेकिन आपको अकेला लेके आया, अभी आप कितना दोगे? दे दो। हाँ ऐसा बोलते हैं। ये एकदम सही है। और ऐसे भी बोलते लेकिन अगर हैं। 1000 2000 बोलोगे, जिसको मालूम है वो तो ऐसे ही बोलते कितना दो। इसलिए मैं अगर 100 रुपया बोलेंगे, वो बोलेगा 50 रुपया ले, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ 2000 रुपया दे दो। वो तो देगा ही नहीं। ऐसे ही मैं ज़्यादा बोल ऐसा देते नहीं हो। करना चाहिए। अगर उसने शुरुआत में अगर देगा बात ही की, नहीं। शुरुआत में बात की, वो देगा ही नहीं। उसके बाद जब उसने शुरुआत में बात की तो तुम चाहे जितना बोल दो, हाँ, लेकिन जब लेने वहां पहुंच गया, उसके बाद कह रहा है कि आप बताइए कितना किराया हुआ, तो तुमको एकदम उचित बताना चाहिए जितना किराया होता है। अगर आपने 1 रुपया भी बढ़ा के बोला तो तुमने किसी का विश्वास तोड़ दिया, ठीक है, और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने मजाक भी उसका बनाया कि 2000, क्योंकि अगर 1000 बोलेगा तो ऐसा नहीं तुरंत 1000 दूंगा, क्या नहीं देगा। 1000 किराया नहीं होता तो कैसे दे देगा? वही मेरा अनुभव मैं बताया, लेकिन इसमें तो गलती है। नहीं बता रहा हूं, नहीं करना चाहिए। किसी ने आप पे भरोसा किया कि नहीं, मतलब कितना सज्जन व्यक्ति है, आपके गाड़ी में बैठ गया और उतरने के बाद कह रहा है कितना किराया हुआ। कितना सज्जन व्यक्ति होगा वो? नहीं तो आपसे शुरू में मोल भाव नहीं कर सकता था क्या? अगर वो व्यक्ति किराया पूछ सकता है तो बैठने से पहले भी पूछ सकता था, लेकिन उसका भरोसा कितना है आप पे? ऐसे ही तो लोगों ने मानवता खो दी, दानवता को जागृत कर दिया, लोगों का मजाक बना बना के। हे देख, दूसरे दिन वाला घटना बताया ना, उसको मैं 50 दिया, बोला और दूं क्या? बोला नहीं। बोला और दूं, बोलो कम मत लेना। बोला नहीं। बोला चलो धन्यवाद। 1000 भी मैं दे देता, लेकिन पहले पूछता क्या सच में यहाँ का भाड़ा 1000 होता है? तो ठीक है ले लो। हाँ, ऐसा बोलेगा तो एक बार लोगे ना। कभी भी किसी के भरोसे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं। ठीक है?
मैं आमदन आदमी से ऐसा हाँ। नहीं बोलते हैं, हाँ लेकिन जो जाना हुआ आदमी है उसको ऐसे ही बोलते हैं। उसको मालूम है भाड़ा इतना है, इसलिए मैं बोलता मजाक है कि अपनी जगह होता है, लेकिन कभी ऐसा ना मजाक करो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, आमदन किसी के आदमी का मजाक उड़ जाए। ठीक है, बोलो। आमदन व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलते। आमदन व्यक्ति को एकदम ठीक ठीक बोलते हैं कि इतना किराया है, लेकिन एक आदमी लेके कैसे जाएंगे तो वो बोलेगा तो कितना क्या चाहिए? रिक्शा चलाता है क्या? हाँ मैं रिक्शा छोटो मोटो राजा। चलाता हूँ। अच्छा हाँ ब्रदर, अच्छा नहीं। रिक्शा भी चलाता हूँ और मिस्त्री काम भी मालूम है। अच्छा मिस्त्री का काम भी आता है इसको। अच्छा। तभी तो नाम मैं पहले घर लेके करता था। अच्छा ठेके करता है ये। मेरा पास कितना मिस्त्री बन गया, 2-3 मिस्त्री बन गया मेरा इसी काम दुनिया। करके। अच्छा, तब तू ये सब बना सकता है, 100 कमरे वगैरह? हाँ बना सकता है, लेकिन बोलना पड़ेगा। मेरे को लिखा पढ़ा नहीं आता है, ड्राइंग देखने के लिए नहीं आता है, लेकिन अच्छा कर देंगे। अच्छा, ड्राइंग बने तो बना देगा। ड्राइंग बोलने वाला होना चाहिए अच्छा, कि ऐसा ऐसा करो, बना दे। ड्राइंग तो नहीं आवत, हाँ ये बोल देंगे बना बाहर। देंगे, बना देंगे, हाँ बना देंगे। हाँ और क्या? चाहिए तो और मिस्त्री बुला लेंगे हाँ हाँ बस, बना देंगे। और काम भी अच्छा होगा, एक्यूरेट काम होगा। बाद में 1000 तो नहीं मांगेंगे? हाँ? हाँ? हजार नहीं मांगेंगे, हाँ। लिमिट से लेना पड़ेगा। और गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है 5 रुपये छूटा नहीं होता है, 5 रुपये ज्यादा ले लेता हूँ, वो लोग भी दे देते हैं। बोलते हैं कि 5 रुपये छूटा नहीं है, 40 रुपये दे दो, दे देता है। तो छुट्टा रहता है कि नहीं रहता है, ये बता। 5 रुपये तो छूटा रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं। कोई कोई तो 50 रुपया लेता है, अच्छा ऐसा भी है। ऑटो वाला भी लेता है 50 रुपया, लेकिन आदमी कम होने से बोल लेगा। 4-5 आदमी होगा तो 50 रुपया करके लेंगे। तो तेरे एरिया में है तो बढ़िया से घुमा सकता है हम लोगों को, नहीं? हाँ बढ़िया से घुमा सकता है। हाँ, आसाम ना? हाँ सब पूरा आसाम रिक्शे से? ले ही नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं होगा। हाँ दूसरा गाड़ी से घुमा सकता है। अच्छा। भरोसा भरोसा होता है, होता है। किसी ने आप पे भरोसा किया तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, और गुरुजी ऐसा भी देखना चाहिए, किसी का मजबूरी है तो पैसा नहीं है फिर भी लेके जाओ। और ऐसा है कि जो पहली बार आएगा उससे तो मैं कभी भी दाम दर नहीं करता हूँ, बैठो बस बैठो, लेके जाता हूँ, भाड़ा इतना है। कभी कभी वो लोग 10 रुपया ज़्यादा देते हैं, बोलते हैं ठीक है अकेला लेके आया, आप 50 रुपया का जगह 30 रुपया लो, ऐसे देता है। कोई 20 रुपया देता है, कोई बात नहीं। मेरा अभी बोहनी का टाइम है, सुबह का टाइम है। रिक्शा खुद का है? हाँ खुद का है। अच्छा, तब तो बढ़िया है, तो बढ़िया है फिर। लेकिन हमारा वहाँ गांव का जगह है, ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत हो गया अभी रिक्शा, अच्छा बहुत रिक्शा हो गया। अभी हमारा गांव में काम भी करेगा तो पैसा देने के लिए थोड़ा तकलीफ पड़ता है। काम करेगा वो बोलेगा अभी पैसा नहीं है, 1000 रुपया 2000 रुपया देगा, वो लेबर मिस्त्री को देगा, मेरे को कम होता है पैसा देने के लिए। ऐसा है गाँव का, इसलिए मैं वो काम छोड़ दिया, नहीं करता है। करेगा तो बाहर जाके करेगा, केरला में काम करेगा तो 1000-1500 रुपया डेली होता है, लेकिन अभी नहीं जाता है, 2 साल हो गया नहीं जा हो गया। ओवर टाइम होता है केरला का काम। कोई आदमी क्वेश्चन है तेरा? नहीं है, यही तो आध्यात्मिक करे, यही तो आध्यात्मिक है नहीं है कि कभी किसी के भावनाओं का मजाक ना उड़ाना। ठीक है, हाँ। कोई पूछे कितना है तो उसको उचित रेट हाँ जो
दूसरा जगह का है उसको तो कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, कहीं का भी हो, उससे क्या हुआ? नहीं, हमारा गांव का एक जगह का है, कोई कोई तो देगा ही नहीं, ऐसे उतर जाता है। उसको बोलते हैं कितना देगा रे, कितना देगा बोलेगा, मैं बोलेगा दे दो 1000 रुपया 500 रुपया, ऐसे बोल देते हैं। बात समझ गया ना? उचित समझ गया। उचित कमाई करो। हाँ। अगर आप पे किसी ने भरोसा किया है तो उसके भरोसे को कभी मत तोड़ो, ठीक है? क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, बहुत पीड़ा होता है। क्या? और उस आदमी के अंदर से, वो दे या ना दे, उसके अंदर से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकलता है। कभी भी गलत 1 रुपया किसी का कभी भी मत लो, कभी भी। ये जीवन में याद रखना। हाँ, और किसी का कभी मजाक मत उड़ाओ। हमारा भी मजाक ज़्यादा उड़ाता है, मैं किसी को मजाक भी नहीं उड़ाते हैं। तुम्हारे और पास किसी है का क्या मजाक उड़ाने के लिए? भाला बुरा किसी को नहीं कहता है, किसी का बात किसी तेरा को कोई नहीं क्या मजाक उड़ाएगा? कुछ है कहाँ तेरे पास? कुछ है? नहीं। हाँ, फिर भी मेरा जो मजाक उड़ाता है। कैसे? कैसे? हाँ। जैसे कि पहले टीका लगाता था, हाँ? व्हाइट ड्रेस था और हाँ। पंजाबी था, हाँ। बाला पे था। हाँ, वो छोड़ दिया तो अभी कोई भी बोलता है क्या रे कहाँ गया। अच्छा, हाँ, तो क्या बोलता है तू? वे वाह भाई गर्व है, जब टाइम होता है तो पहनता है। हाँ। तो ऑटो चलाते वक्त भाला रखता था भाई। हाँ, ऑटो में भी बाला करता है। अभी क्यों नहीं करता? अभी हाँ, कुछ फायदा नहीं देख रहा था मैं। अच्छा, भाले में। कब से छूटा? छूटा, धीरे धीरे छूट गया। नहीं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान को सुनने हाँ। के पहले की बात नहीं है? नहीं, सुनते 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 अच्छा, सुनते इसको सुनते सुनते हाँ छूटा। छूट गया। कभी भूल गया तो है नहीं लेंगे, और हाँ। टीका लगाना भूल गया हम्म। नहीं लगाएंगे, और भूल गया तो क्या ये मेकअप नहीं करेंगे, अच्छा, ऐसा भाव आया। प्रत्यक्ष ज्ञान सुनने के पहले करता था? हाँ करता था, तब तो भजन वगैरह गाने के लिए जाता था, और जो बोलता था वही जाता था। भजन कोई गा दे? मेरे को नहीं आता है, मैं खाली ताली करता हूँ। ताली ही बजा दे। ताली करो जी, तो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। कोई तो भजन आता होगा। थोड़ा थोड़ा आता हाँ, है। तो गा दे, लोग भी सुन ले लाइव में। ये बैठे हैं, आप लोग भी सुनोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। 1-2 भजन सुना ही दे। हाँ नहीं आता है। सुना दे कोई, सुना दे बढ़िया से। लाइव में भी लोग देख रहे हैं। हाँ, नहीं जी, छोड़ो। एकदम जंगल है, सुना। तेज का बनाना। हाँ, जैसे भी सुनाना है सुना। हरे कृष्णा हरे राम यही है। हाँ, कुछ भी। हरे कृष्णा हरे राम यही सुनाएंगे। हाँ, अरे कुछ भी सुना, 1-2 सुना दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है। एक तो अब और कोई एक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव स्वामी गौर भक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव स्वामी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हो गया। हाँ,
बहुत आदमी का बीच गाते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। नहीं नहीं, गाना हम तो सुन रहे हैं ना। हो जाएगा। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, हम मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे, हम मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, यही आता है दादा। अच्छा है। जितना आता है बहुत है। और सुनाएगा रिक्शे में? हाँ सुनाना है। नहीं अच्छा, रिक्शे में भी गाता है? नहीं गाते हैं। चल बढ़िया है। और कुछ कहना है? कहना तो है, दूसरे दिन बताएंगे। आज ही बोल दी। हाँ जी। हाँ और गुरुजी मैं छोटा था, हाँ बता। छोटा था तब ऐसा होता था, मेरे घर का आर्थिक अवस्था अच्छा नहीं था। मेरे मम्मी पापा काम पे जाते थे। उस टाइम ना मुझे बहुत बुरा लगता था। तब प्यार करने का टाइम था मेरे को, तब जाते थे काम पे। तब मुझे बहुत बुरा लगता था। एक आदमी का घर था, वहाँ पे ऐसा बेरेंसी था। हम लोग 2 भाई थे, एक ही बराबर के थे, मतलब थोड़ा छोटा था। हम दोनों वहाँ पे सोया रहता था। जैसे कि मेरा मम्मी पापा नहीं है, ऐसा था हम लोग 2 भाई। अभी भी बोलेगा तो ऐसा था। एक दिन क्या हो गया, ताला मार के खाना अंदर में छोड़ के गया। अभी क्या करेंगे, चाबी नहीं है। ऐसा करते करते कुछ ऐसा भाव आया, ताला अपने आप खुल गया। उसके बाद खाना खाया। कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ, जो शिकल होता है ना, जैसे कुत्ते के गले में होता है, ऐसा शिकल होता है। कुछ करते करते शिकल का ऐसा लग गया, भाव था पूरा अंदर से कैसे कैसे गिठू लग गया। मैं भी आश्चर्य था, क्या हो गया, ऐसा हुआ था। और जब मैं बड़ा हुआ तो बाहर काम में गया था, केरला में काम में गया। मतलब कि जैसे कि 1 साल हो गया। उस टाइम घर की बहुत याद आता था, बहुत याद आते हैं। उस टाइम ऐसा तरफ होता है, घर जाओ। और कभी कभी ट्रेन का टिकट काट लेते थे, रिजर्वेशन काटने के बाद वो दिन नहीं जाता था, रात नहीं जाता था घर के याद में। तो गुरुजी जब हमारा आत्मबोध हो जाएगा, जब घर का पता चल जाएगा, तब क्या ऐसा अनुभूति होगा कि जल्दी जाना है अभी। ऐसा कुछ होगा क्या? पूछ रहा है, बता रहा है। मैं पूछ रहा मुझसे हूँ पूछ आपसे, क्या ऐसा क्या भाव पूछा? होगा? मैं इसे क्वेश्चन, इसने बोला कि 2 चीज़ें बताई। पहले वाली तो चलो, माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो काम पे जाते थे, तो इनको घर पे छोड़ जाते थे, तो अनाथ जैसा महसूस होता था कि इन बच्चों को प्यार मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण माँ बाप को काम पे जाना पड़ता था। दूसरा ये हुआ कि ये जब बड़ा हुआ तो केरल में काम करने के लिए गया, तो बहुत तड़फन होती थी कि रिजर्वेशन के जब टिकट निकालते थे, ये होता था घर चला जाऊँ, घर की याद आती थी।
तो ये कह रहा है कि क्या जब हमें अपने असल घर की याद आ जाएगी, तो जैसे इस वाले घर की इतनी याद आती है कि रिजर्वेशन का जब टाइम, वो डेट आती नहीं है जल्दी सी कि अभी निकल जाऊँ अभी निकल जाऊँ, तो बड़ी तड़फन होती है अंदर से। तो क्या जो आत्मबोध आत्म कल्याण की आप बात करते हो, तो उसकी कैसे याद आए कि वो वाली सेम याद की बस अभी पहुंच जाऊं अपने घर, इतनी तत्परता आ जाए? अरे उससे भी ज्यादा आ जाएगी। नहीं, रिजर्वेशन का भी इंतजार नहीं करेगा, पैदल ही भागेगा जिस दिन समझ लिया। हाँ। ऐसे करते 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 याद आ जाएगा। जैसे देखो, आप कोई सामान भूल जाते हो तो आपको मालूम है कहाँ रखा है, कैसा है, क्या नाम है, लेकिन याद करते हो नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, लेकिन एक बैग कभी याद आ जाता है, प्रयास करते 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 करते। तो ऐसे ही लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा, या तो मूल स्थिति जहां से मेरा अस्तित्व है वहां मैं पहुंच जाऊं, या तो फिर मैं खत्म ही हो जाऊं। ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि जी के कर क्या रहा हूं, जी के कर ही क्या रहा हूं, ये स्थिति कभी न कभी आ ही जाएगी, प्रयासरत रहोगे तो। बोलो। भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो भूल गया, कुछ बोलने वाला था और हाँ वही तो, भूल गया। ठीक है, आ जाएगा यार। दूसरे को भी पूछ लो थोड़ा। छोड़ दूसरों को, दूसरे से क्या मतलब है? हाँ? दूसरे से मतलब रखना है क्या? नहीं, तू बोल, क्या बोलना चाह रहा है? भूल गया, कुछ बोलना चाहता था। हाँ, देख याद आ जाए, प्रयास कर। नहीं आ रहा है, अब क्या करें? हाँ, नहीं आ रहा है। ठीक है, और कुछ? और कुछ देखेंगे, आप ही थोड़ा बोलिए, याद होगा तो हम जरूर पूछ लेंगे। हाँ, बोलना। बाबूलाल तुम्हारा इससे क्या बैठते हो? अरे खाए पीते खाते पीते हो कि नहीं यार? बैठा करो साधक की तरह। ये कौन सा स्टाइल है? ये तो जैसे मजबूर लाचार हो, बैठाए गए हो, कोई डंडा लेके बैठा है, हाँ, जबरदस्ती बैठाए गए हो। नहीं, अरे जरा बैठा करो यार, लगा करो यार, साधक हो, जिज्ञासु हो। नहीं, हम सोचो मुंबई से आए क्या, इतना बस में थक हार के आए हैं, और आप लोगों के सामने कैसे बैठे हैं, देखो कैसे बोल रहे हैं। तुम ऐसे लाचार की तरफ बांधे हो हाथ। अरे अरे फिर वही बात, तुम फिर शरीर के चक्कर में दर्द क्या कर रहे हो? तुम दर्द तुम्हें है शरीर को, क्या नहीं एक तगड़ा बैठ सकते? यही स्थिति है, तो फिर क्यों नहीं बैठ रहा है? लगना चाहिए साधक बैठा है, जिज्ञासु बैठा है, ये दिखना चाहिए। जैसे मजबूर कोई छड़ी लेके बैठा है, पीछे जबरदस्ती बैठाया है, लगना चाहिए। मजबूरों की तरह, लाचारों की तरह मत बैठो। हम कितनी दूर से आए पता है? कितने दूर से आए हैं, बस में कैसी नींद आती होगी, पट पट हाँ, कैसी यात्रा, कितने घंटे, फिर भी मैं आके देखो सत्संग कर रहा हूँ आपके सामने। बोलो तुम्हारा क्या हाल है, कैसी स्थिति है? ठीक है। हाँ, फिर ऐसे बैठा, बैठ ऐसे, हाँ, और क्या बैठा है? ये देखो प्रोफेसर जी कैसे बैठी हैं, देख, देखो पीछे कैसे बैठे हैं, ये कैसे बैठे हैं। ये लाचारों की तरह ऐसे नहीं बैठना। हाँ, बोलो। सही है। अब घुटन उटन हो रही है? नहीं, गई घुटन? अब घर जाना है? घर तो नहीं जाना है। अब जिस घर के लिए निकले हो वहाँ के लिए आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, लग जाओ पूरी तरह। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, भागो मत बस। क्या? वो तो अनुभव सा होने लगा कि दुख तो होगा बहुत।
हाँ होगा, बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। अभी तो तुम पीड़ा सहने के लिए तैयार हो रहे हो क्या? जी अभी पीड़ा सहने के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। अभी कैसे छूट जाए वो समझ रहे हो। जब तुम्हारा सब खत्म होने लगेगा ना, पीड़ा तो उस समय होगा। अभी तो तुम्हें तैयार किया जा रहा है। जैसे बचपन में हमें फोड़ा वगैरह हो जाए, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा, हुआ हो या ना हो, मुझे तो हुआ था कई बार भाई पीछे। तो माई बाबू पकड़ लेते थे, क्या भैया भैया आओ भैया, धीरे से दबाई, धीरे। जब दो पांव हाथ पकड़ के और ऐसा दबाते थे कि एकदम छपिया पड़ता था। लेकिन जब उसमें से एक फोड़ा में खील होता है, जब तक वो नहीं निकलेगा ठीक नहीं होता, और उसी को निकालने के लिए दबाते थे। अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ता था कि अगर पकड़े नहीं होते तो नहीं दबाता, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता था। वो भी क्या करे, लेकिन पहले पुचकारते थे क्या, जब उनके हाथ में पूरा समझ जाते थे कि अभी भाग नहीं पाएगा, तब दबाते थे। फोड़ा उसे बोलते हैं। उसको दबा के जब वो खील निकल जाता था, वो हमारे यहाँ खील बोलते हैं, मांस जैसा रहता है। हाँ बाउला समझ रहा, 2-3 हो गए थे। चल हुआ था, कोई तो है जिसे हुआ था, हमें ही हुआ है। तो अथाह पीड़ा होता था, लेकिन अब वो मुझे दबाते थे पीड़ा के लिए नहीं, पीड़ा से मुक्त होने के लिए, क्या हमेशा के लिए। क्योंकि जब तक वो निकलता नहीं तब तक फोड़े पे फोड़ा बनता रहता, ठीक है, और वो और घाव बन जाता। तो अभी आपको पीड़ा सहने के लायक तैयार किया जा रहा है। पीड़ा तो तब होगा जब सब खत्म होगा। अभी तो पुचकार के तैयार किया जा रहा है। अभी आप तैयार कर रहे हो अपने आप को। पीड़ा तो तब होता है जब अपने सामने सब खत्म होने लगता है, तब पीड़ा होता, अथाह पीड़ा होता है। वो पीड़ा बड़ा भयानक होता है। हमारे सामने ही हमारी दुनिया खत्म होती है। क्योंकि जब से हम समझने लायक अपनी दुनिया तो बसाई है ना, कहीं न कहीं इतने सालों तक आपने एक दुनिया बसाई है, तो अभी वो खत्म नहीं हो रहा है। अभी तो प्लानिंग चल रही है, अपने यहाँ तैयारी कर रहे हो, वो वहां से बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हो, दोनों अपने अपने तैयारी में लगे हो। और जब जिसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। ठीक है, तैयारी करो, आगे बढ़ो, लगे रहो मजबूती से। हर स्थिति परिस्थिति में सोच समझ के फैसला लो। याद आया बालक? हाँ नहीं आया। अच्छा, कहाँ बोलने वाले थे? कुछ बोलने वाला था, हो गया, एक तो मिल गया। बोलो। और दूसरा दिन मिलेंगे, दूसरा दिन भी अच्छा, पूछ लेंगे। दूसरा दिन छोड़ रहे, आज ही पूछ ले। आज तो याद नहीं आ रहा है कुछ अच्छा, पूछने वाला था। लगे रहो पूरी तरह। बहुत उतार चढ़ाव आएगा और ज्यादातर भागने की स्थिति ज्यादा बनती है। तुम्हारे पास और क्या है? तुम्हारे पास एक ही तो है, भाग जाऊंगा क्या, लेकिन तुम भाग के वही दलदल में जाओ। और तुम कहाँ भागोगे? तुम भागोगे तो कहाँ भागोगे? भागो मत, पलायन मत करो। तुम भागोगे फिर अपने आप को उलझा दोगे, और जितनी तेजी से इधर बढ़े उतनी तेजी से जाओगे। इसलिए भागो मत, सामना करो। जैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, सबका सामना करो। सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो, समझदारी से आगे बढ़ो। मान अपमान इसके चक्कर में नहीं,
पीछे जाना। ये मान अपमान छोड़ो, समझ कर जियो, स्वाभिमान में जियो, अपनी आत्मरक्षा करो। न तो किसी को तकलीफ देना है, न तो तकलीफ सहना है। ठीक है, कैसे भी अपने आप को निकालना है। बस एक ही बात ध्यान रखो कि मुझे इस भवसागर से अपने आप को निकालना है। अब मुझे पलायन नहीं करना है, अब मुझे पीछे नहीं भागना है। अब मैं निकला हूँ, जिसके लिए निकला हूँ वो करूँगा, अब लौटूंगा नहीं। हम यही तो करते हैं, भाग जाते हैं। कोई 1 महीना में भाग जाता है, कोई 1 दिन में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में। क्या? भागो मत। सबसे आसान है फिर भागना। क्या? भागो मत, सामना करो। लेकिन जो ज्ञान से ज़्यादा हावी हो जाता है ना, वो पीड़ा या वो घुटन या वो याद। हाँ, ज्ञान जैसे 15 दिन या 20 दिन के साथ स्टेप रहता है कि अच्छा रहता है, तो 15 दिन में वो हावी रहता है। वो ज्ञान में उतना रहता नहीं है, कहाँ चला जाता है, फिर आ जाता है। ऐसा ठीक है। जितना जिसको आप गुरु समझते हो, जितना उसने बोल दिया उसमें जीना चालू करो ना। इतनी बात तो याद रख है कि वो क्या बोला है मुझे। ये तो है, लेकिन फिर भी भूल जाती है। नहीं नहीं, भूल नहीं जाते। भूल जाते तो अपना घर भूल जाते, पीछे जाना भूल जाते। ये क्यों नहीं भूलता? अगर भूलने की बीमारी है तो पहले मेरी बात भूलेगा, पहले पिछली बात भूलेगा? ये बता। नहीं, जैसे 15 दिन या 10 दिन तो वो कितना ही याद आए, वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तुमसे यही बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भूलने की बीमारी होती तो तुम पहले उनकी बात भूलते, बाद में मेरी भूलते ना। तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है। तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है। तुम्हें कोई और बीमारी है कि कोई कमी मिल जाए मैं भाग जाऊं। नहीं, भागो मत। तुम अगर भूल जाते तो पीछे भी तो नहीं जाते। अगर व्यक्ति आगे नहीं जाएगा, बोला आगे बताए रास्ता, मैं भूल गया, तो फिर पीछे भी नहीं जा सकता ना, पीछे भी नहीं भाग सकता। फिर पीछे वाला कैसे याद रह गया? तो जरूर वो बहाना बना रहा है। क्या? जब तुझे भूलने की बीमारी है तो हर चीज भूल जाएगा ना रे। कुछ दिन की बोल रहा हूँ गुरुजी, जैसे कुछ दिन 2-4 दिन इतना है कि कोई भगाएगा भी तो तब भी नहीं जाएंगे, इतना हो सवाल। तो मैं वही तो कर रहा हूँ। तूने उसे महत्व दिया है, इसे नहीं दिया है। तेरे जीवन में वो सुख सुविधाओं को वो प्रपंच को ज्यादा महत्व दिया है, इसे महत्व नहीं दिया है, इसको ऐसे ही चल दिया है। अगर व्यक्ति आगे नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जाएगा। अगर भूलने की बीमारी है तो मैं बता रहा हूं वैसे चल पा रहे हो, करो नहीं मैं भूल जा रहा हूं, तो इसका मतलब पीछे भी का भूल जाना। वो क्यों नहीं भूल रहा है? तूने उसे ही महत्व ज्यादा दिया है। ये महत्व तेरे लिए ज्यादा नहीं है, तो इसे महत्व ज्यादा दे। तेरा आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए? मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बात खत्म। ठीक है, तो लग जाओ पूरी तरह। आपको याद आया? याद नहीं आया, हाँ लेकिन दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, पूछो, दूसरा पूछो, फिर मैं निकल जाऊंगा। बोलो। जैसे कि गुरुजी आपके ज्ञान सुनने के बाद मुझे थोड़ा परिवर्तन आया कि मोबाइल से परेशान थोड़ा हो गया था मैंने। अच्छा, मतलब कि बार बार फ़ोन आने से मेरे को परेशानी होता था। जैसे कि घर से फ़ोन करते हैं 3 बार 4 बार, मेरे को थोड़ा तकलीफ होता है, क्यों बार बार फ़ोन करते हैं, हाँ मैं तो हूँ। एकदम। ऐसा होता है और बहुत कुछ अभी सहन कर सकता हूँ, पहले का जैसा नहीं। बहुत कुछ सहन हो गया। जैसे कि पहले 2 भाड़ा, 1 भाड़ा आ गया, मतलब कि किसी और ने ले लिया
तो उस टाइम ही आ गया था, मैंने पूछा नहीं, ओ ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मन में थोड़ा ऐसा रहता था। लेकिन अभी नहीं है, गया गया, दूसरा आएगा, ऐसा है। बहुत डेवलप हो गया आपका ज्ञान सुनने के बाद मेरा। चल बहुत अच्छा है। बहुत डेवलप हो गया। ठीक है, लग जाओ पूरी तरह, ठीक है, और कर लो अपना आत्मिक कल्याण। हाँ, बात जरूरी है।